अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या बनाते हैं, फिर हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। ये टिश्यू की डायग्राम है। सेल डिफरेंट जो सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं वो असेंबल होकर स्पेसिफिक टाइप के सेल्स क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। और फिर टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यू। टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप्स होती हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स हैं टिश्यूज़ की, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू हैं, ये मसल टिश्यू और ये नर्वस टिश्यू हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यू, तो पहले हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं और इसके आगे टाइप्स पढ़ते हैं। कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। तो कैविटीज़ क्या होती हैं, हॉलो स्पेसेस जो होती हैं हमारी बॉडी में कैविटी बनी होती हैं, ठीक है। जैसे लंग्स कैविटी होती है, abdominal कैविटी होती है नीचे एब्डोमेन में हमारे। और ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, बॉडी की आउटसाइड को कवर करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के आउटसाइड जो टिश्यूज हैं वो कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं। आउटसाइड कवर किया होता है हमारी बॉडी को। और लाइन करते हैं ऑर्गन्स को और कैविटीज़ को, ठीक है। ऑर्गन और कैविटीज़ को लाइनिंग जो हुई होती है वो किसने की होती है, एपिथेलियल टिश्यूज ने की होती है। द सेल्स इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर। तो इनकी शेप की बेसिस पे, ठीक है, कि इनकी शेप किस तरह की होती है और कितनी लेयर्स होती हैं सेल की, उस बेस पे एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं। इसकी आगे से टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। पहली इसकी टाइप क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल। कहते हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ये एक ही लेयर पे कंसिस्ट करती है और फ्लैट सेल्स के होते हैं, इसके फ्लैट शेप होते हैं उनकी, और सिंगल लेयर होती है। इट इज़ फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं, हार्ट के और ब्लड वेसल्स के जो टिश्यूज होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल से बने होते हैं। हेयर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। तो क्या करती है, ये मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करती है, ठीक है। तो जो लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियल की लेयर होती है, जो इसने लंग्स को, हार्ट को और ब्लड वेसल्स को कवर किया होता है, तो वो क्या करते हैं, उन लेयर से जो मॉलिक्यूल्स हैं, मटेरियल है, उसकी मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल को अलाउ करते हैं कि उसके थ्रू वो पास कर सके। ये स्क्वेमस एपिथेलियल की डायग्राम है, देखें ये फ्लैट सेल्स हैं और ये एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है। तो फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाती है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। ये भी सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन इनकी सेल की शेप क्या होती है, क्यूब होती है। क्यूब शेप्ड सेल होते हैं इनके। इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स। ये किडनी ट्यूब्स में पाए जाते हैं और स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। वेयर इट्स मेक्स सिक्रिएशंस। यहाँ पे ये सिक्रिएशंस बनाते हैं, ठीक है, सिक्रिएशंस करवाते हैं। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या है, ये भी सिंगल लेयर होते हैं, क्यूब शेप्ड होते हैं और ये किडनी ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ये एमसीक्यू भी आपको आ सकते हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है और क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है और इनकी शेप कैसी होती है, ठीक है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम क्यूब शेप्ड होता है, किडनी ट्यूब्स में पाया जाता है और स्मॉल ग्लैंड्स में पाया जाता है। ये सिक्रिएशन, ये इसका फंक्शन है कि इसका काम क्या है, ये सिक्रिएशंस करवाता है। और स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या फंक्शन है, ये मूवमेंट करवाता है मटेरियल्स की। ये देखें ये क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। ये क्यूब शेप्ड इसके सेल्स होते हैं और ये भी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसके सेल्स क्या होते हैं, क्यूब शेप्ड होते हैं। उसके बाद इसकी टाइप आती है एपिथेलियम टिश्यू की, कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम हैज़ इलोंगेटेड सेल्स। इसके सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल में, गाल ब्लैडर में पाया जाता है। वेयर इट मेक सिक्रिएशन, और ये भी क्या करता है, सिक्रिएशन करवाता है, ठीक है। ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर के टिश्यू कौन से होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये सिक्रिएशन करवाते हैं, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है, इसके टिश्यू बने होते हैं कोलमनर एपिथेलियम से।
ये पूरी हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन ये सारी इसी में आ जाती हैं। तो इसके टिश्यूज़ भी किससे बने होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम से बने होते हैं। ये कोलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ की शेप होती है, ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। गाल ब्लैडर में और एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रिएशन करवाते हैं। इसके बाद बात करें तो सिलिएटेड कोलमनर की बात करें तो कहता है कि हैज़ इलोंगेटेड सेल्स विद सीलिया। ये भी, इनके सेल्स भी क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन सीलिया होता है इनके पास, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड प्रोपल्स म्यूकस, और प्रोपल्स म्यूकस में प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है। देखें ये जो है ना सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम की डायग्राम है। तो हमने भी के पास ये सिलिएटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ब्लैकिश जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या है, सीलिया है, ठीक है। और ये ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं इनकी शेप। जैसे कोलमनर एपिथेलियम हमने पढ़ा था, ये इलोंगेटेड है, इनकी भी लॉन्ग सेल्स होते हैं। इसी तरह ये भी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम भी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लेकिन इनके पास क्या होता है, सीलिया होता है प्रेजेंट यहाँ पे। ये ट्रैकिया है और ये क्या है, ये ब्रोंकाइल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई हैं, ये किससे बने होते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई किससे बने होते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं। उसके बाद इसकी लास्ट टाइप आती है एपिथेलियम टिश्यू की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है। इनके पास बहुत सी लेयर्स होती हैं, कौन से सेल्स की, फ्लैट सेल्स की। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और माउथ में प्रेजेंट होता है, एंड ऑल्सो ओवर द स्किन, और स्किन के ऊपर। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स, तो जो हमारे इनर पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ये। देखें ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, देखें इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। और ये एसोफेगस में प्रेजेंट होता है और माउथ में प्रेजेंट होता है और इनर पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो एपिथेलियम टिश्यू की कितनी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम और सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। उसके बाद हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम शोज कनेक्टिव टिश्यू सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे होते हैं, कनेक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज, तो ये क्या करते हैं, दूसरे टिश्यूज को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं और बाइंड करते हैं। मीन के दो डिफरेंट टिश्यूज, दो टिश्यू हैं तो उनको आपस में बाइंड करवाना और उनको सपोर्ट देना, ये कौन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ये काम करते हैं। कहते हैं अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एपिथेलियल टिश्यू अनलाइक, मतलब एपिथेलियल टिश्यू की तरह नहीं होता इसका, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके पास बहुत से सेल्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है, बिखरे होते हैं थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो ग्लूकोज, प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, एक इन्वायरमेंट है इस तरह जो ग्लूकोज, प्रोटीन और ग्लाइकोजन से मिलके बना होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इनके सेल्स स्कैटर्ड हुए होते हैं। देखें ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डायग्राम है, ठीक है, पिक्चर है। और ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो इसमें स्कैटर्ड हुए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, स्कैटर्ड हुए हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू और कार्टिलेज जो कहाँ पे पाए जाते हैं, बोन्स के एंड पे होते हैं, ठीक है। इन एक्सटर्नल ईयर, नोज और ट्रैकिया, नाक में और कान में और ट्रैकिया में जो होते हैं कार्टिलेज, ठीक है। जो बोन नहीं होती, सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है एक टिश्यू का, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे हमारे कान का हो गया, ठीक है। बोन एंड ब्लड, बोन और ब्लड में भी पाए जाते हैं जो कार्टिलेज। द एडिपोज टिश्यू दूसरा इसके एग्जाम्पल, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो फाउंड अराउंड किडनीज और अंडर स्किन इन अब्डोमेन, और जो किडनी में, अंडर स्किन और अब्डोमेन में पाए जाते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी किसकी टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू की। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। देखें ये कार्टिलेज, ये बोन के जो एंड होते हैं वो ब्लड में ये पाए जाते हैं, और एडिपोज टिश्यू में ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी टाइप्स हैं और ये सपोर्ट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ ली और एपिथेलियल टिश्यू पढ़ ली है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।